तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। ना बेटा बोलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे। और हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। देखिए पलक सुबह सुबह आज सबसे पहले रेडी हो गई है। मैं और पलक एक साथ रेडी हुई है ना, हाँ, एकदम तैयार हो गए हैं। अब कुछ देर के बाद जाएंगे मार्केट और पलक के लिए चीज़ी ले देंगे ना। हाँ, पलक को रात को डांट पड़ा था पापा से, डांट सुनी थी ना, खाना नहीं खाए थे तब। कैसे डांटे थे? पराठा में खाओ, हाँ, पराठा में खाओ, कस के बोलो ना। पराठा में खाओ। ऐसे डांटे थे। हाँ, अब फिर बोले थे नहीं खाना खाओगे तो क्या बोले थे? नहीं खाना खाएगी तो क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक देंगे। हाँ, ऐसा बोलते जी। देखिए बच्चा झूठ नहीं बोलता है। रात को नहीं बोले थे कि खाना नहीं खाओगे तो बाहर धर आएंगे, पकड़ने वाला साधु लेके चला जाएगा। तो वही पलक बोल रही कि बाहर फेंक देंगे ना। बच्चा झूठ नहीं बोलता है, बच्चा के सामने जो बोलिएगा वो रिपीट करके बता देगी। तो सही बोलिए, रात को डरा रहे थे कि खाना नहीं खाओगे तो बाहर छोड़ाएंगे, पकड़ने वाला लेके चला जाएगा। नहीं पकड़ तो फिर खाना खाई थी पलक। कल रात को भूखे सो गई थी, फिर ड्यूटी से आए तो पलक को खाना खिलाएं। नहीं ठीक है, अब थोड़ा देर के बाद आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो ग्रुप डी में किसी भी ग्रुप डी कर्मचारी का प्रमोशन होता है तो उनका प्रमोशन होने के बाद कैसा वर्क होता है। जैसे 1800 ग्रेड पर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम कुछ और वर्क रहता है। फिर जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होने के बाद कौन सा ड्यूटी और कैसा वर्क उनको करने के लिए मिलता है और किस डिपार्टमेंट का कौन कौन सा वर्क रहता है। तो सबसे पहले आप सबको ट्रैकमैन के बारे में बताते हैं कि ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है तो किस तरह से उनका ड्यूटी में बदलाव होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकमैन के बारे में बताते हैं कि जब आप ट्रैकमैन पोस्ट पर आइएगा और ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, अभी ज्वाइनिंग कर लिए हैं चाहे आने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। ठीक है, तो जब ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर आइएगा 1800 ग्रेड आपका रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम ज्वाइनिंग करिएगा तो आपका जो ट्रैक से जुड़ा हुआ जो गैंग रहता है उसके अंदर में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। और जो ड्यूटी आवर से है ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। जो ट्रैकमैन का ड्यूटी आवर से है वो 10 से 12 घंटे का ड्यूटी है। बीच में 2 घंटे का रेस्ट रहता है, लेकिन सब मिला के 10 से 12 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। और सुबह 7 बजे 7:30 बजे से ट्रैकमैन का ड्यूटी चालू हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ड्यूटी रहता है। ठीक है, इस तरह से ट्रैकमैन का ड्यूटी है। कहीं भी आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए रेलवे में तो सब जगह लगभग यही रोस्टर है ट्रैकमैन का। बाकी अदर डिपार्टमेंट है, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, एसएनटी हो गया और इलेक्ट्रिक हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, इन सब का शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी है। ठीक है, पॉइंट्समैन, सीएनडब्ल्यू, इलेक्ट्रिक वाले का और टीएलएनएसी वाले का, जितना भी डिपार्टमेंट है उनका लगभग सभी का शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी है। सुबह 8 बजे से ड्यूटी चालू होता है तो शाम के 4 बजे तक ड्यूटी रहता है। फिर शाम के 4 बजे से फिर रात के 12 बजे तक और 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट में चलता है। और जितने भी गेट है, एलसी गेट है, जितने भी एलसी गेट पे ड्यूटी करते हैं तो उनका 2 शिफ्ट में रहता है। एक तो 2 शिफ्ट में भी रहता है और 3 शिफ्ट में भी रहता है। जहाँ गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है वहाँ 3 शिफ्ट में रहता है, जहाँ गाड़ी का मूवमेंट कम रहता है वहाँ 2 शिफ्ट में रहता है, 12-12 घंटे का।
और जहाँ गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है वहाँ 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में ड्यूटी रोस्टर रहता है। तो ये तो ड्यूटी रोस्टर का मैं आप सबको बता दिया। और प्रमोशन की बात आपसे करते हैं। प्रमोशन जब होता है तो आप जब 1800 ग्रेड पर ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करिएगा तो 3 से 4 साल 5 साल इतना दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। फिर 1900 मिलेगा। तो 1900 मिलेगा तो ये नहीं कि आपका जो काम है वो चेंज हो जाएगा, काम चेंज नहीं होगा, ठीक है। काम आपका वही रहेगा जो 1800 ग्रेड पे आप ज्वाइनिंग किए थे, जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से आपको 1900 ग्रेड पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2400 मिलेगा। उसके बाद 3-4 साल 5 साल के बाद फिर 2400 मिलेगा। तो 2400 मिलेगा तो आप कीमैन का पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कीमैन का क्या काम रहता है, एक 4-5 किलोमीटर का एरिया बांट देता है। जो ट्रैक रहता है 4-5 किलोमीटर का एरिया बांट देता है, उतना दूर उनको देखने का रहता है, देखने के लिए रहता है, निरीक्षण करने का रहता है। अगर जो भी उसमें अनफिट है तो उसको फिटिंग करते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उतना दूर उनको बांट के दे दिया जाता है। उनका भी ड्यूटी वही 10 से 12 घंटे का हो जाता है, ठीक है। फिर जब 24 से 2800 तक 2800 में जब जाइएगा तो आपको मेट बना दिया जाएगा। और अभी जो एक लेटर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो अब जो कीमैन है वो 2800 ग्रेड वाले करेंगे और जो 2400 ग्रेड वाले हैं वो अभी गैंग में ही ड्यूटी करेंगे। अगर कीमैन का रेस्ट रहेगा तो फिर 2400 वाले को भेजा जाएगा। तो अब ऐसा नियम लागू कर दिया गया है कि जब आपको 2800 मिलेगा तो सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे आपसे सीनियर जो 2800 ग्रेड में है वो मुकदम के काम करेंगे, मेट के काम करेंगे। आप उनसे जूनियर हैं तो आपको कीमैन का ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर जिस दिन कीमैन का रेस्ट रहेगा उस दिन 2400 वाले रेस्ट के दिन ड्यूटी करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूटी आवर्स ट्रैकमैन का है, ठीक है। और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है, पॉइंट्समैन हो गया, SNT हो गया, CNW हो गया, तो इन सब का भी वर्क उसी तरह से है। काम में कोई बदलाव नहीं रहता है और ड्यूटी आवर्स में भी कोई बदलाव नहीं रहता, सिर्फ प्रमोशन होता है, ठीक है। प्रमोशन होता है, जैसे 2800 ग्रेड पर जाइएगा तो आप मिस्त्री बन जाइएगा। बाकी जैसे CNW में जाइएगा, चाहे इलेक्ट्रिक में जाइएगा, टेक्नीशियन चाहे मिस्त्री, इस तरह से आप बन जाइएगा, ठीक है। बाकी उससे नीचे रहिएगा 2400 चाहे 1900 पर रहिएगा, 1800 पर रहिएगा, तो आपको जो काम है वो करना ही पड़ेगा। 2800 चाहे 4200 पर जाइएगा तो फिर जो भी आपसे जूनियर हैं उनसे आप उनको आप काम बताइएगा और काम करवाइएगा। इस तरह से ड्यूटी रहता है। वो उस तरह से मैं ट्रैकमैन का भी बता दिया कि ट्रैकमैन जब 2800 जिसको मिल जाता है, जो सबसे सीनियर रहता है, तो उससे जूनियर जो 1900 1800 ग्रेड वाले हैं जो गैंग में ड्यूटी करते हैं, तो मेट का काम है कि 10-12 गैंग का यूनिट रहता है और उसको काम करवाते हैं मेट। और ये जो JE हैं चाहे PWI है उनके आदेशानुसार से, ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इस तरह का काम है, इतना आदमी लेकर जाइए और ये वाला काम करवाइए। तो मेट का यही काम है। बाकी अदर डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन हैं, मिस्त्री जो हैं, वो भी उसी तरह से काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रुप D का मैं आप सबको बता दिया। और प्रमोशन इसमें जैसे दूसरा डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, ITI है, चाहे कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, BA चाहे B.Ed आप कर रखे हैं, तो इसमें ग्रुप D से LDC से हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलता है। जब आप पॉइंट्समैन में रहिएगा, ऑपरेटिंग, जिसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोलता है, उसमें अगर रहते हैं, रेलवे ग्रुप D का सबसे अच्छा पोस्ट, सबसे अच्छा जिसको माना जाता है वो पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर उसमें आप का सिलेक्शन हो जाता है तो समझिए कि आपका किस्मत 2 से 3 साल के अंदर एकदम चमकने वाला है, ठीक है। सिर्फ उसमें आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। मेडिकल उसमें A1 खोजता है, ठीक है। अगर A2 भी रहा तो ठीक चलेगा, A2 चाहे A1 रहा, और आपके पास ITI है, चाहे
बीए चाहे बीएड कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, तो आपको गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीटी ये सब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 3 से 4 साल के अंदर इसमें इतना वैकेंसी निकलता है डिपार्टमेंटल एलडीसी से कि बता नहीं सकते हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसमें बहुत कम वैकेंसी निकलता है। जो ट्रैकमैन का है इसमें 2 ही वैकेंसी निकलता है, जेई के लिए, और एक ब्लैक स्मिथ और एक बिल्डर, ये 3 वैकेंसी निकलता है। और वो भी सीट कितना रहता है, 1, 2, 3, इससे ज़्यादा सीट नहीं रहता है। अगर जेई के लिए निकलता है तो 1 से 2 सीट निकलता है। ठीक है, 1 से 2 सीट निकलता है और पूरा डिवीज़न के जितने भी ट्रैकमैन भाई रहते हैं वो भरते हैं। और सबसे जनसंख्या वाला पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही है। सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला जो ग्रुप डी में है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो ट्रैकमैन है, लेकिन इसी में सबसे कम वैकेंसी निकलता है। ठीक है, तो अगर ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा समय का सामना करना पड़ सकता है। 4 से 5 साल चाहे 2-3 साल में भी आप निकल सकते हैं। जिस तरह से अगर एलडीसी का वैकेंसी निकलेगा उस तरह से आपका प्रमोशन होगा। और जो जीडीसी है तो जीडीसी में जो वैकेंसी निकलता है और जोन का निकलता है। ठीक है, और इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग भरते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मेरा जो जोन है इसमें जीडीसी का वैकेंसी निकला है, सभी तरह का वैकेंसी निकला है, टेक्नीशियन, गार्ड ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, जेई के लिए, टीटी के लिए, सभी तरह का वैकेंसी निकला है। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग भरे हैं और अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, फार्म भरा गया है और सभी लोग भरे हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग। इसमें ट्रैकमैन भी भर सकता है, जितना भी ऑल डिपार्टमेंट है सब भरता है। तो जिसका जिस तरह से डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, मेडिकल है, उस तरह से उसको प्रमोशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में पूरा एकदम साफ़ सुथरा अच्छी तरह से आप सबको बता दिया कि जब आप ग्रुप डी में आते हैं और प्रमोशन लेते हैं तो किस तरह से आपका काम रहेगा, कौन कौन सा आपको काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रमोशन होने पे किस तरह से आप दूसरे से काम लीजिएगा और करवाइएगा। ठीक है, सभी ट्रैकमैन के बारे में भी बता दिया, ऑपरेटिंग के बारे में, CNW के बारे में, बाकी जो लोको शेड है, लोको शेड जहाँ पे इंजन का रिपेयरिंग होता है तो वहाँ भी टेक्नीशियन प्रमोशन लेके टेक्नीशियन बनते हैं। टेक्नीशियन बनने के बाद फिर उनके नीचे जो भी कर्मचारी रहते हैं उनसे काम करवाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से करिए। तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाइएगा उससे उससे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ तो मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ इसमें नहीं बता पाया, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सभी को बता देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।